करते हैं। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीसी रोड पर जेडीए का दस्ता पहुंच गया, भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया और अतिक्रमण हटाने की वहां पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने जेडीए की कार्रवाई का विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है। बताते चले कि जेडीए की कार्रवाई का महिलाएं विरोध कर रही हैं और कुछ लोग जो पुरुष विरोध कर रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। जेडीए की कार्रवाई को लेकर पहले ही यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अब परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, अतिक्रमण से मुक्त कराना है, तो इसीलिए आप देखिए जेडीए की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह सुबह जब लोगों की नींद टूटी तो वहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया, यानी कि इसका मतलब कि जेडीए का दस्ता वहां पहुंच गया बुलडोजर लेके, और जो रेखांकित किया गया है जितनी जमीनें वहां पर, जिसके भी मकान हैं, दुकान है, मंदिर है, कुछ भी है ऐसी चीजें जिसका निर्माण हुआ हो, आप देखिए उन सब को तोड़ दिया जा रहा है। इसको लेकर जेडीए के विरुद्ध सड़कों पर पुरुष उतर चुके, महिलाएं इसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। भारी पुलिस जाब्ता तैनात वहां पर किया गया है ताकि कोई भी माहौल ना बिगड़ पाए, और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ मैरिज हॉल भी वहां बने हुए हैं जिनको तोड़ा गया है, आप ये देख सकते हैं। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, क्या कुछ अपडेट्स हैं और ये विरोध किस बात का? जी बिल्कुल, देखिए ये जो सेक्टर रोड है इसे करीब 160 फीट जो चौड़ा है वो किया जा रहा है, और जेडीए का कहा जा सकता है कि जो भारी पुलिस जो लवाजमा है वो यहाँ पर मौजूद है। इस जो कार्रवाई का जो विरोध लोग कर रहे थे उन्हें हिरासत किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं में यहाँ पर लिया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जेडीए की जो कार्रवाई है वो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो जारी है। आप यहाँ पर देखते हैं कि भारी जो पुलिस सुरक्षा बल मौजूदगी में यहाँ पर जो निर्माण है उन्हें यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से जो डाइवर्ट वो यहाँ पर किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरी तरीके से यहाँ के जो वैशाली नगर झारखंड मोड़ से जो कहा जा सकता है कि सिरसी रोड की ओर जो जाने वाला जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से जो डाइवर्ट है वो यहाँ पर किया गया। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं कि करीब 4 दर्जन से ज्यादा टीवी मशीन, बुलडोजर और कहा जा सकता है कि ट्रैक्टर, डंपर, ये जो लोखंडा मशीन्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और जो निर्माण जिन्हें चिन्हित किया गया था जो सेक्टर रोड के अंदर आ रहे हैं उन तमाम निर्माणों को हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि सैकड़ों जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बनी हुई थी, उन दुकानों को जो है ध्वस्त की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो तमाम जो निर्माण है उन्हें यहाँ पर जो चिन्हित यहाँ पर कर जो हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है। ये बताइए कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, तो क्या अभी भी वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर सुबह जो विरोध कर रहे थे उन कुछ महिलाओं को, कुछ यहाँ पर जो व्यापारी हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस अधिकारियों का जो अभी कुछ भी जो कहना कहा जा सकता है कि कुछ भी कहने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है वो देखी जा सकती है कि जिन लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था उन्हें हालांकि यहाँ से ले जाया गया है। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं इलाके की जो बिजली की जो लाइनें हैं वो यहाँ पर काट दी गई है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स जो बनी हुई थी उन्हें भी जो चिन्हित किया गया है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस जो सेक्टर रोड को कोर्ट की जो कार्रवाई आदेश के बाद में जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो की जा रही है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, कितनी दूर तक ये अतिक्रमण जो है वो जेडीए के द्वारा इसको हटाया जाएगा? कुछ यहाँ पर मेजरमेंट भी होगा? इसके 20 से ले ले 25 हटा दे। हाँ रोशन, वो भी हाँ। और ये बताइए कि ये चौड़ीकरण करना और अतिक्रमण मुक्त कराना यही इंटेंशन है ना जेडीए का ये कार्रवाई के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि जेडीए प्रशासन जो है इस आप जिस व्यक्ति से रोड है, मैं आगे की ओर भी मैं दर्शकों को जो कार्रवाई है वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जिन कहा जा सकता है कि
ये जो निर्माण है जिन्हें चिन्हित किया गया था उन्हें यहाँ पर जो है हटाया यहाँ पर जा रहा है। मेरे सहयोगी यहाँ पर मैं अविनाश से यहाँ पर कहूँगा कि वो तस्वीरें यहाँ पर ये जो दिखाएं कि जो बहुमंजिला जो बिल्डिंग्स है जिन्हें किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ध्वस्त है, वो जो है यहाँ पर जो किया जा रहा है। तो रोशन, आपके जरिए हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं ये जयपुर से सीधे तस्वीरें जहां जेडीए का दस्ता पहुंच चुका है और सुबह से ये अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बहुमंजिला जो इमारतें हैं, जो ऑफिसेज हैं, उनको जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। कई सारे इस रोड पर जहां पर जेडीए ने पूरा मेजरमेंट किया है कि यहां से अतिक्रमण मुक्त कराना है। कई सारी दुकानें इस पर हैं, कई सारे यहाँ पर देखिए कि मैरिज हॉल आपको नजर आए, तो बहुत सारे लोगों का इस कार्रवाई में नुकसान भी बहुत हुआ है। रोशन, जरा ये बताइएगा कि कितना इस कार्रवाई से कितना लगभग लोगों का नुकसान हुआ होगा? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि नुकसान से ज्यादा यहाँ के आसपास की जो कॉलोनियां हैं, चाहे बात की जाए सिरसी रोड से, ये जो है शहर को ये जो जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है, जिस मार्ग के ऊपर हम खड़े हैं, करीब ये कहा जा सकता है कि मास्टर प्लान जो जोनल प्लान है उसमें करीब 160 फीट ये जो है चौड़ा सड़क है। इस सड़क को जो मौके के ऊपर कहा जा सकता है कि दोनों ओर इस सड़क के जो है ये एनक्रोचमेंट यहाँ पर थे। सड़क सीमा के अंदर जो निर्माण थे जिन्हें जेडीए ने यहाँ पर जो अप्रूव नहीं किया था, इन निर्माणों को अवैध मानते हुए इनको चिन्हित किया था और इन कहा जा सकता है कि तमाम लोगों को चिन्हीकरण के बाद में जो है नोटिस यहाँ पर दिया गया था। नोटिस के बाद में जिन निर्माणकर्ताओं ने निर्माण नहीं हटाए उन अब निर्माणों को कहा जा सकता है कि पुलिस जो प्रशासन है वो यहाँ पर हटाने में यहाँ पर जुटा हुआ है। जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि मौके के ऊपर भारी जो पुलिस जो यहाँ पर जो जाब्ता है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ में यहाँ पर इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, कहा जा सकता है कि पुलिस की जो यहाँ पर अलग अलग जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर ली गई है। पहले भी मैंने कहा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स होने के साथ साथ में जेसीबी मशीन, बुलडोजर, कहा जा सकता है कि जो लोखंडा मशीन है, पॉकलैंड यहाँ पर जो मशीन है, डंपर है, वो यहाँ पर देखी जा सकते हैं। आगे की ओर कहा जा सकता है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स है उन्हें ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। खुद कहा जा सकता है कि जेडीसी आनंदी के नेतृत्व में जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। खुद जेडीसी आनंदी यहाँ पर सुबह यहाँ पर पहुंच चुकी है। कहा जा सकता है कि जेडीए सचिव यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम कहा जा सकता है कि एनफोर्समेंट और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, वो आप दिखा रहे हैं। मुझे जरा एक बात और रोशन में एक बात ये बताइएगा, अगर वहाँ पे स्थानीय लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अगर बात हो पाए तो क्या चीज़, उनकी दुकानें, उनका घर या उनका बिजनेस का, व्यापार का कोई भी स्ट्रक्चर जो खड़ा है जिसको आज ध्वस्त किया जा रहा है, उनको कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए या व्यापार करते हुए? देखिए यहाँ पर ये जो है कहा जा सकता है कि सालों से जो निर्माण है वो यहाँ पर जो है वो निर्माण यहाँ पर मौजूद थे। मास्टर प्लान 2025 के अंदर इस सेक्टर रोड को 160 फीट चौड़ा यहाँ पर ये जो किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से सालों से कई हॉस्पिटल्स, कई जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर बनी हुई थी। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरीके की जो बहुमंजिला जो बिल्डिंग्स है उन्हें यहाँ पर गिराया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई, कहा जा सकता है कि कोई जनहानि नहीं हो, इसके लिए एम्बुलेंस से लेकर जो डॉक्टर्स की जो टीम है, तमाम तरीके की यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मोर्चाबंदी है वो यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजपूताना जो हॉस्पिटल है, करीब 3 मंजिला जो निर्माण है, इसे ध्वस्त करने के लिए यहाँ पर टीम यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये इस हॉस्पिटल के अंदर जो तमाम कहा जा सकता है कि जो पहले पेशेंट्स यहाँ पर थे, ओपीडी यहाँ पर चलती है, उसे जेडीए की टीम जो अल सुबह यहाँ पर पहुंची, करीब 6 बजे यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई थी और कहा जा सकता है कि हम रोशन से कनेक्ट करेंगे, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रोशन, एक सवाल और उठता है, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप दिखाते दिखाते चले आइए, या इस हॉस्पिटल की आप बात बता रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो हॉस्पिटल है उसे जो है जो ध्वस्त है वो यहाँ पर जो किया जा रहा है। तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 मंजिला जो हॉस्पिटल है
उसे यहाँ पर जो ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। तो अलग अलग कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो चारों ओर मेरे सहयोगी लगातार यहाँ पर जो दिखा रहे हैं निर्माणों को, कि किस तरीके से जो निर्माण जो सड़क सीमा के अंदर जो निर्माण थे और निर्माणों को ध्वस्त कर जो है जो तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है। मुझे ये बताइए कि इतने सालों से ये हॉस्पिटल है, लोग रह रहे हैं, व्यापार है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, दुकानें कैसे खड़ी हो जाती हैं? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अचानक से आके फिर 2025 का प्लान बनता है और उसमें आकर इनके हॉस्पिटल्स को, इनके आशियाने को उजाड़ दिया जाता है। इसके लिए जिम्मेदार के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है रोशन? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि भले ही जो मास्टर प्लान 2025 हो, इस वक्त मास्टर प्लान 2043 की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन जो प्लान जो है वो कागजों में उकेरे जाते हैं, धरातल के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मास्टर प्लान 2025 के अंदर जिन सेक्टर रोड्स को चौड़ा करने के दावे कहे थे उनकी यहाँ पर देखी जा। हमारे साथ इस वक्त जेडीसी मैम मौजूद है। मैम, आज जेडीए की टीम पूरे लवाजमे के साथ यहाँ पर पहुंची है। इन सेक्टर रोड के अंदर आ रहे निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जाती है? सर, इससे पहले देखा गया तो रोशन से हम कनेक्ट करेंगे। थोड़ी कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, रोशन की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो रोशन के माध्यम से दिखाई गई। ये वो हॉस्पिटल है, 3 बहुमंजिला ये हॉस्पिटल है, जिसको देखिए, जिसके ऊपर जेसीबी चलाई जा रही है, जिसको तोड़ा जा रहा है। चौड़ीकरण और 2025 का जो मास्टर प्लान बना हुआ है उसके हिसाब से ये कार्रवाई की जा रही है। सुबह भारी पुलिस जाब्ता आपको दिखाई दे रहा है, जगह जगह पर तैनात किया गया है। जो उसके बाद जेडीए की आयुक्त हैं आनंदी, वो भी पहुंच चुके हैं। जेडीए के सचिव मौके पर पहुंचे हुए हैं। कई सारी जेसीबी मशीनें, पोकलैंड मशीनें आपको नजर आ रही हैं। हॉस्पिटल्स हो, दुकान हो, किसी का घर हो, किसी के व्यापार से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर अगर खड़ा हुआ है उस चौड़ीकरण में या उस अतिक्रमण पर, तो उन सबको हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतने सालों से जो हॉस्पिटल चल रहा है, जो कितने मरीजों को सही यहाँ पर किया होगा, कितने दुकानों का जिनका भरण पोषण उस दुकान से हो रहा है, कितने लोगों का आशियाना यहाँ पर उजड़ रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है जो इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर इतना बड़ा हॉस्पिटल या दुकानें या व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी चीजें, स्ट्रक्चर खड़े कैसे हो जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी। और जब ये बन रहा होता है तो क्या लेखा जोखा नहीं होता है? कितनी दूर में इनको बनाना है, ये चौड़ीकरण में ये सड़कें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आगे इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर इतना विजन अधिकारियों का क्लियर नहीं है तो इस पर भी एक बैठक होनी चाहिए, ये साफ तौर पर। और यही सवाल भी पूछना बनता है, क्योंकि जिस तरह से आज यहाँ पे सपने लोगों के, एक आम आदमी पैसे जोड़ जोड़ के पूरी जिंदगी तब जाकर एक घर बना पाता है, और उस पर आकर ऐसे ही कार्रवाई हो जाए 2025 के मास्टर प्लान के तहत, 2024 के मास्टर प्लान के तहत, तो आप सोचिए कि उस इंसान के पास क्या बसता होगा। अगर कार्रवाई भी उनके द्वारा, विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है, तो वो भी आवाज उनकी नहीं पहुंच पाती है। तो जिम्मेदार जो अधिकारी है उसके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे चल के इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर ना खड़ा हो पाए, जो आगे मतलब भविष्य में अगर कोई ऐसा मास्टर प्लान बनता है तो उनका आशियाना, उनके व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी स्ट्रक्चर उसमें आए जिसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो। अब आप सोचिए, जिसका ये हॉस्पिटल होगा, जिसके ये मालिक होंगे, आज वो किस स्थिति में होंगे, शायद हम और आप नहीं बयां कर सकते हैं। फिलहाल ये जेडीए की कार्रवाई यहाँ पर नजर आ रही है। जो लोग विरोध कर रहे थे, पुरुष, उनको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में उठ चुकी हैं। संवाददाता हमारे रोशन पल पल की अपडेट देने के लिए वहां पर मौजूद हैं और वहीं से वो तस्वीरें दिखा रही हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि रोडों को चौड़ीकरण करने के लिए वहां पर बने लोगों की दुकानें, हॉस्पिटल्स, मैरिज हॉल या जो भी वहां पर कंपनीज, जो भी स्ट्रक्चर्स वहां पर खड़े हैं, उन सब के ऊपर सुबह से ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तो अपने सामने देखिए कि अपने हॉस्पिटल्स को या अपने दुकानों को, अपने आशियानों को टूटता हुआ लोग वहां पर खड़े हैं और ये एक्शन देख रहे हैं। फिलहाल दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आप देखिए कि ये ध्वस्त की कार्रवाई जारी है। जेडीए के द्वारा विरोध लोग कर रहे हैं, लेकिन उस विरोध का भी परिणाम यही है कि आज कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर
उनके ऊपर किया जा रहा है। आसपास जो वहां पर पेड़ भी हैं, अगर थोड़ी सी जमीन खाली है, अगर वहां पर जंगल टाइप थोड़ा सा जो जैसे जमीन खाली होती है तो पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो वो भी उनको भी हटाया जा रहा है, वो भी काटे जा रहे हैं। और ये कार्रवाई खुद, क्योंकि वहां पर जेडीए के आयुक्त और सचिव वहां पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है, और ये कार्रवाई बताया जा रहा है कि 2025 का जो मास्टर प्लान है जो तैयार किया गया है और उसमें जो चिन्हित किए गए हैं कि इतना चौड़ीकरण होना चाहिए, अतिक्रमण से मुक्त इतनी जमीन होनी चाहिए। अब उस जमीन पर कुछ भी बना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये कार्रवाई हो रही है। आप विरोध प्रदर्शन करिए तो आपको हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन ये कार्रवाई हो रही है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टूटी हुई, और उसके बाद जो कभी हॉस्पिटल खड़ा था, जो दुकान था, लोग आके इस पे अपना व्यापार करते थे, आज वो टूट गए हैं। रोशन हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। रोशन, जरा मुझे ये बताइएगा कि कितनी दूर का ये चौड़ीकरण होना है, जितनी रोड है उनसे कितनी दूर पर ये कार्रवाई की जा रही है, और जो विरोध कर रहे हैं क्या आप उन तक पहुंच पाएंगे, उनसे रिएक्शंस ले पाएंगे? देखिए, ये जो कहा जा सकता है कि सिरसी रोड को, ये जो झारखंड से जोड़ने वाला ये जो 160 फीट चौड़ा सेक्टर रोड है, इसके अंदर जो निर्माण आ रहे हैं उन्हें जो है चिन्हीकरण कर जो है ध्वस्त, वो यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए, जो विरोध कर रहे जो लोग थे उन्हें पुलिस प्रशासन ने पहले ही हिरासत के अंदर ले लिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की आज जो मोर्चाबंदी है कहीं ना कहीं जो सफल यहाँ पर रही है। सुबह से ही पुलिस की टीम है मौके के ऊपर यहाँ पर पहुंच गई है। जेडीए के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके के ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे के ऊपर यहाँ पर चाहे जेडीए की इंजीनियरिंग विंग हो, एनफोर्समेंट विंग हो, या इसके अलावा इलेक्ट्रिक जो विंग हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर मौके के ऊपर मौजूद हैं। और कहा जा सकता है कि जिन अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया था, हाई कोर्ट ने जिन निर्माणों को अवैध माना है, उन निर्माणों को चिन्हीकरण कर यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। चारों ओर कहा जा सकता है कि जो भारी जो पुलिस लवाजमा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। पहले भी मैंने कहा कि इस पूरी कार्रवाई की जो मॉनिटरिंग है वो खुद जेडीसी आनंदी है वो यहाँ पर कर रही है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खुद जो जेडीसी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डायरेक्शंस हैं यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अपडेट्स आपसे लेंगे रोशन। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। जयपुर से सीधे तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर जेडीए कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है।